हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले वाला जो टॉपिक है वो है रिडक्शन थ्योरम। असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन थ्योरम। कहना चाह रहा है कि इफ एक्स आई जे इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आई जे मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू सम्मिशन आई बराबर 1 to n जे बराबर 1 to n सी आई जे एक्स आई जे। यानी अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बराबर रख लिया जाए और असाइनमेंट प्रॉब्लम की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर दिया जाए। ओके, ओवरऑल कंडीशन लगा दी जाए कि एक्स आई जे जो है या तो ज़ीरो है या फिर 1 है। ओके, ये यहाँ भी यही कंडीशन है सच दैट एक्स आई जो है क्या तो 1 के बराबर है आई बराबर 1 के लिए, या एक्स आई जे फिर 1 है जे बराबर 1 के लिए। ओके, देन ये जो एक्स आई जे है वो बराबर होता है एक्स आई जे के। ऑल्सो मिनिमाइज, क्वेश्चन ये है कि बेटा अगर किसी असाइनमेंट प्रॉब्लम में फंक्शन की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग में मिनिमाइज हो तो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाने के बाद भी वो मिनिमाइज ही होती है, इज ऑल्सो मिनिमाइज। यहाँ से देखो आप, देन अगर एक्स आई जे फिर एक्स आई जे के बराबर है तब आल्सो मिनिमाइज होगा। ओके, और फंक्शन जो बन जाएगा वो बन जाएगा कॉस्ट उसी तरीके से लेना होगी जैसे आपकी पहले थी, आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी जे इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी सी डैश आई जे इंटू एक्स आई जे, वेयर सी डैश आई जे इज इक्वल टू एक्स आई जे प्लस ए आई प्लस के बी जे। यानी अगर हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम का कोस्ट मैट्रिक्स के अंदर, वर्ड्स को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल है थ्योरम का। लेकिन ज़्यादातर जो लेक्चरर्स वगैरह हैं, जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, इंडिया की हालत तो बहुत ख़राब है यार, किसी को कुछ नहीं पता, बस क्वेश्चन रटे और बता दिए। सच्चाई किसी को नहीं पता रिडक्शन थ्योरम का इंपॉर्टेंट रोल कहाँ है कुछ। पहले ये बता दूं उसके बाद आगे बात करूंगा। तो सी डैश आई जे इज इक्वल टू सी आई जे प्लस ए आई जे प्लस बी आई जे। ओके, यानी अगर पहले वाला फंक्शन मिनिमम है तो दूसरा फंक्शन भी मिनिमम होगा जबकि उसकी कॉस्ट के अंदर कुछ एंट्री ऐड कर दी जाए। मतलब क्या निकलता है असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर, ध्यान से सुनना, ये जो रिडक्शन थ्योरम है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं पाया जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करते हैं अपनी तरफ से, वो एक अलग बात है, उसको 0 0 या कोई स्पेशल क्वांटिटी माना जाता है। ज़्यादातर केसेज में उसको 0 0 माना जाता है। उस पोजीशन में ये रिडक्शन थ्योरम क्या बोलती है कि अगर मान लिया वो जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का कॉस्ट मैट्रिक्स है उसकी स्टार्टिंग में कॉस्ट मिनिमम थी तो उसके अंदर जो है अगर हम कुछ कॉस्ट ऐड भी कर दें तब भी उसकी कॉस्ट मिनिमम ही रहेगी। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ रिडक्शन थ्योरम इन असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये मतलब निकलता है। रही बात असाइनमेंट प्रॉब्लम, सॉरी, ये जो रिडक्शन थ्योरम है कैसे यूज़ की जानी है क्वेश्चन के अंदर, तो ये बात जो मैं आपको बता सकता हूँ ये क्वेश्चन से बता सकता हूँ। यहाँ सिर्फ इसका थ्योरेटिकल प्रूफ दूंगा लेकिन आपको रिमाइंड जरूर करा दूंगा कि बेटा देखो मैंने यहाँ रिडक्शन थ्योरम लगाई है, ये इंपॉर्टेंट रोल था। चलो प्रूफ की तरफ चलते हैं। थ्योरी तो समझ में आ चुकी होगी, अर्थात असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो स्टार्टिंग का मॉडल है अगर उसकी कॉस्ट मिनिमम है, ओके, कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर अगर नई क्वांटिटी ऐड कर दी जाए तब भी उसकी कॉस्ट मिनिमम ही रहती है। शॉर्ट एंड स्वीट ये है, बिल्कुल शॉर्ट में तो ये है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मैं प्रूफ की तरफ जा रहा हूँ। मैंने उठाया जेड डैश गिवन दैट जेड डैश इज इक्वल टू है सम्मिशन आई बराबर 1 से लेकर n तक, सम्मिशन जे बराबर 1 से लेकर n तक, सी डैश आई जे इंटू एक्स आई जे। बट मैंने वैल्यू डाली सी डैश आई जे की जो वैल्यू है वो है सी आई जे प्लस माइनस ए आई प्लस माइनस बी जे। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट की और वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जेड डैश का जो रिजल्ट बना, जेड डैश इज इक्वल टू जो बना वो ये बना बेटा सम्मिशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, सम्मिशन जे इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये बना मेरे पास सी आई जे प्लस माइनस ए आई प्लस माइनस
बी जे इंटू एक्स आई जे। मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल करके कितना आया भाई, जैसे ही मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इधर तो जेड डैश चल ही रहा है, ये हो जाएगा सम्मिशन आई बराबर 1 से लेकर एन तक, सम्मिशन जे इज इक्वल टू 1 to n, ये हुआ सी आई जे इंटू एक्स आई जे प्लस सम्मिशन आई बराबर 1 से n, जे बराबर 1 से n। अगले वाला जो लिखा गया वो लिखा गया ए आई इंटू एक्स आई जे प्लस सम्मिशन आई बराबर 1 से n, जे इज इक्वल टू 1 से n, बी जे इंटू एक्स आई जे। क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है, ध्यान से देखो आप। एक्स आई जे की वैल्यू दे रखी है 1, कंस्ट्रेंट एक्स आई जे की फिर वैल्यू 1 दे रखी है, और मिनिमम देखो आप ये सी आई जे एक्स आई जे की वैल्यू दे रखी है जेड। साफ साफ है ना। तो मैंने दोनों थ्योरी का यूज़ करा, ध्यान से देखो। पहले वाली वैल्यू तो बनी मेरे पास जेड डैश इज इक्वल टू, ये तो वैल्यू बनी मेरे पास कितनी, जेड प्लस, लिख दूंगा मैं प्लस, और ये यहाँ से ये प्लस माइनस था तो प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा। देखो ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस सम्मिशन आई बराबर 1 से लेकर एन तक ए आई इंटू सम्मिशन जे बराबर 1 से लेकर एन तक एक्स आई जे प्लस सम्मिशन, माइनस भी है यहाँ पे, जे बराबर 1 से लेकर एन तक बी जे इंटू सम्मिशन आई बराबर 1 से लेकर एन तक एक्स आई जे। अब देखो बेटा, ज़रा समझने की कोशिश करना, चूँकि मैं लिख रहा हूँ सम्मिशन सी आई जे इंटू एक्स आई जे, ये जो सिग्मा है डबल सिग्मा लगा दूंगा, ये जे बराबर चल रहा है, ये आई बराबर चल रहा है, ओके। ये बराबर है जेड के। देखो कैसे, यहाँ से देखो आप, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है सी आई जे एक्स आई जे इज इक्वल टू जेड के बराबर है। तो ये वाली जो पहले वाली जो वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू थी, ये मेरे पास क्या निकल गई, जेड आ चुकी। प्लस माइनस के बाद ये वाली वैल्यू, प्लस माइनस के बाद ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, विच इज इक्वल टू जेड, पुट कर दी वैल्यू। अब यहाँ से आगे चलते हैं, देखो आप, तो यहाँ से मेरे पास जो बना जेड डैश इज इक्वल टू, ये तो हुआ जेड प्लस माइनस ए आई जे की वैल्यू देखो आप, ये तो ए आई जे जो का तू है, प्लस माइनस ए आई गुणा जे बराबर 1 एक्स आई जे, जे बराबर 1 एक्स आई जे की वैल्यू कितनी 1, क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ सम्मिशन जे बराबर 1 एक्स आई जे का जो रिजल्ट है वो 1 के बराबर है। फिर प्लस माइनस, ये हुआ प्लस माइनस सम्मिशन, ये हुआ बी जे गुणा एक्स आई जे की वैल्यू फिर 1 है गुणा 1। क्वेश्चन में दे रखा है एक्स आई जे, आई बराबर पर आई पर सिग्मा लगा हुआ है 1 to n इज इक्वल टू ये 1। क्लियर। यहाँ से आगे निकल करके मेरे पास कितना आया भाई यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया वो ये निकला जेड डैश इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस सम्मिशन आई बराबर 1 to n, ये हुआ ए आई प्लस सम्मिशन जे बराबर 1 to n बी जे। इसका मतलब क्या निकला, ध्यान से सुनना, मेरे पास दो टर्म है, द टर्म्स, पहले वाली टर्म है सम्मिशन आई बराबर 1 से लेकर एन तक ए आई, एंड दूसरे वाली टर्म है मेरे पास बी जे, जे बराबर 1 से लेकर एन तक आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स आई जे। क्या इस टर्म के अंदर कहीं एक्स आई जे आ रहा है, नहीं आ रहा है। इस टर्म के अंदर एक्स आई जे आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो दोनों की दोनों टर्म एक्स आई जे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों की दोनों टर्म एक्स आई जे के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ओके, सो दैट जब निर्भर नहीं करती है इसका मतलब ये निकलता है सो दैट जो मेरे पास जेड डैश है
जेड डैश इज मिनिमम, ये मिनिमाइज होगा ओवर जेड इज मिनिमाइज, जेड इज मिनिमम। आप कहोगे क्यों? ध्यान से सुनना बेटा, ये जो मिनिमम का केस है, ये जो मिनिमम का केस है ये कॉस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक्स आई ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना? समझ आती है ना? यहाँ जो जेड है, ये जो जेड डैश है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जेड डैश जो है डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, और ए आई और बी जे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जबकि ये ए आई और बी जे जो है वो एक्स आई जे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, नहीं है ना वो स्टेप्स। तो आप क्या कहोगे कि अगर जेड मिनिमम है तो जेड डैश भी मिनिमम है। क्लियर? यही मैंने थ्योरी में लिखा है, अगर जेड मिनिमम है तो जेड डैश भी मेरे पास मिनिमम होगा, और इसका उल्टा भी होगा। एंड कन्वर्सली वो भी लिख दूँ, एंड कन्वर्सली, वर्ड गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोल तो सही दिया। एंड कन्वर्सली का मतलब ये है अगर जेड मिनिमम है तो जेड डैश मिनिमम होगा, और अगर जेड डैश मिनिमम है तो जेड मिनिमम होगा। और ये जो कॉस्ट है एक्स आई जे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ज़रा समझने की कोशिश करना मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ। यहाँ एक्स आई जे के ऊपर डिपेंड कर रही है, कभी आप यहाँ से सोचो, मैं इस बेस पे कह रहा हूँ, ए आई जे और बी आई जे के बेस पर। एक्स आई जे ए आई जे और बी आई जे के बेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से क्वेश्चन कीजिए। दूसरी बात, इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर। तीसरी बात यह है बच्चों, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आप मेरे चैनल से जुड़ो या ना जुड़ो, सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी को लेकर के, या जो भी कुछ है जो तुम्हें अच्छा लगता है, तो भाई कॉपी पेन और पेपर के पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। रही बात इस चीज़ की, आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, आपको लग रहा है लेक्चर सीरीज़ नहीं मिल पा रही है या कोई भी चीज़ है, आप उठाइए मेरे को फ़ोन कीजिए भाई। दूसरी बड़ी बात जो है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्ले स्टोर के ऊपर जेड एकेडमी के नाम से एक एप्लीकेशन है जो मेरी खुद की है, आप चाहो तो वहाँ से भी कंटेंट खरीद सकते हो। ओके, जुलाई अगस्त में हम इसको लॉन्च करने वाला हूँ। बाय।